नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम अनीता चौहान है और मैं आपकी हिंदी सब्जेक्ट की टीचर हूँ। तो हम फिर से मिले हैं हमारे हिंदी क्लास में। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है सूझबूझ, है ना, एक अच्छी सी कहानी है जिसमें महाराज एक चुनौती रखते हैं और सारी प्रजा की वो परीक्षा लेना चाहते हैं। और वो चुनौती क्या थी? राजा ने चुनौती रखी थी कि जो भी ये रजाई को मेरे पूरे शरीर को ढक देगा उसे मैं इनाम दूंगा, है ना। तो 1 बाय 1 एक एक पहले मंत्री आया, फिर पहलवान, ऐसे काफ़ी लोग आए, लेकिन कोई भी रजाई को पूरे शरीर को ढक नहीं पाया। कभी हाथ रह जाते बाहर, कभी पैर, कभी सर, है ना। फिर आखिर में किसने ये काम कर दिखाया? हाँ, तेनालीराम ने, है ना। उसने अपनी बुद्धि का उपयोग करके राजा को बोला कि आप अपने पैरों को थोड़ा सा मोड़ लीजिए। तो जैसे ही राजा ने पैरों को मोड़ लिया, वैसे पूरे शरीर को तेनालीराम ने रजाई से ढक दिया। तो उसकी बुद्धि को देखकर राजा ने उसे फिर इनाम में अपनी अंगूठी दे दी, है ना। तो आपको इसका वीडियो देखना है ना, तो चलो हम इसका वीडियो देखते हैं। पाठ 2 सूझबूझ। एक बार राजा कृष्णदेव राव ने राज दरबार में बैठे लोगों की बुद्धि की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने एक रजाई को दिखाते हुए ऐलान किया, जो भी इस रजाई से मेरा पूरा शरीर ढक देगा उसे इनाम मिलेगा। राज दरबार में बैठे सब लोगों को ये काम बहुत आसान लगा, पर रजाई देखकर सब सोच में पड़ गए। इतनी छोटी रजाई? ये तो बहुत छोटी रजाई है। तभी एक मंत्री आगे आया और बोला, महाराज, इस काम को तो मैं चुटकी बजाते ही कर दूंगा। पर ये क्या? राजा कृष्णदेव राव के मुंह और पैर तो खुले ही रह गए। मंत्री मुंह लटकाए। अब बारी थी पहलवान की। महाराज को रजाई मैं उड़ाऊंगा। पहलवान रजाई उड़ाने लगा। उसने इधर उधर से रजाई खींची, लेकिन कभी सिर खुला रह जाता, कभी पैर, तो कभी हाथ। इस तरह एक एक करके कई लोग आए, लेकिन सभी ने हार मानी। अंत में राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को बुलाया। तेनालीराम, क्या तुम ये काम कर सकते हो? जी महाराज। रजाई उड़ाते हुए तेनालीराम बोले, महाराज, आप अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ लीजिए। फिर तेनालीराम ने रजाई से राजा के पूरे शरीर को ढक दिया। वाह, इसे कहते हैं दिमाग। वाह वाह। तेनालीराम की बुद्धिमानी देखकर सभी लोग हैरान रह गए। राजा कृष्णदेव राय ने खुश होकर तेनालीराम को अपनी कीमती अंगूठी इनाम में दी। सूझबूझ और बुद्धिमानी से कठिन काम भी आसान बन जाता है। तो देखा आप सबने इसका वीडियो, अच्छा लगा ना आपको? तो सूझबूझ से कठिन काम भी आसान हो जाते हैं, है ना। तो हमें भी अपनी बुद्धि का उपयोग अच्छी तरह से करना चाहिए, ताकि हमारे जो भी कठिन काम है वो एकदम आसान हो जाएंगे। तो चलो बच्चों, हम इसका अब मौखिक शब्दकोश देखते हैं, मतलब कि हमारा शब्दार्थ। ठीक है, तो सबसे पहला शब्द है मुंह लटकाना। इसका अर्थ है निराश होना। फिर है पहलवान। ठीक है, तो पहलवान का हर अर्थ होता है हट्टा कट्टा आदमी। ठीक है, फिर है परीक्षा, यानी योग्यता या क्षमता को परखना। फिर है ऐलान, तो घोषणा करना। ठीक है, फिर है बुद्धिमानी, तो समझदारी। ठीक है, हमारा लास्ट शब्द है
शरीर तो बदन और तन, ठीक है, दोनों है इसका शब्द। अब हम देखते हैं इसका अभ्यास 1। सही उत्तर में सही का निशान लगाइए। किसने कहा उत्तर में सही का निशान हमें लगाना है? तो हमारा सबसे पहला है महाराज इस काम को तो मैं चुटकी बजाते ही कर दूंगा। तो ऐसा कौन बोला था? अगर आपने वीडियो देखा है और पाठ समझा है तो आप फटाक से उत्तर दे दोगे। तो कौन आएगा? पहलवान, मंत्री के तेनालीराम। बताओ। हाँ, मंत्री ने कहा था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। महाराज आप अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ लीजिए, ऐसा कौन बोलता है? बताओ। तेनालीराम, पहलवान के मंत्री, कौन बोला था? हाँ, तेनालीराम। अब हम करते हैं अभ्यास दूसरा। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, राजा ने राज दरबार में क्या ऐलान किया? क्या ऐलान किया? चलो हम वीडियो सुनते हैं। उन्होंने एक रजाई को दिखाते हुए ऐलान किया, जो भी इस रजाई से मेरा पूरा शरीर ढक देगा उसे इनाम मिलेगा। तो राजा ने ऐलान किया, जो भी इस रजाई को मेरे पूरे शरीर को ढक देगा उसे इनाम मिलेगा। अब हम प्रश्न दूसरा देखते हैं। राजा को रजाई उठाने के लिए कौन कौन सामने आया? हम इसका उत्तर देखेंगे, ठीक है। चलो उत्तर देखते हैं हम। राजा को रजाई उठाने के लिए मंत्री, पहलवान आदि लोग सामने आए, ठीक है बच्चों। अब हम अभ्यास तीसरा करते हैं। और भरिए। चुनिए और भरिए। तो हमें इसमें क्या करना है? शब्द को पहचान कर हमें सहायक बॉक्स में से 2 ऐसे शब्द चुनने हैं जिसमें ये हमारे आधे शब्द आते हो, ठीक है। सहायक बॉक्स में से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले है च। च यानी कि एक है आधा च और एक है पूरा, तो क्या बनता है? टच, ठीक है। और एक शब्द हमें दिया गया है जैसे कि सच्चा, तो ऐसे और हमें 2 शब्द बताने हैं। तो कौन सा आएगा इसमें से? हाँ, पहला आएगा कच्चा, ठीक है, तो ये हमारा सही है। फिर आएगा बच्चा, दूसरा आएगा बच्चा, ठीक है। फिर है त। त आधा और एक पूरा यानी कि तत्, तो पत्ता। तो क्या आएगा? देवदत्त। क्या आएगा? देवदत्त, जिसमें त आधा आ रहा है और पूरा भी आ रहा है। फिर है उत्तर, ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। अब 2 ही बचे हैं, तो आपको मालूम ही है कि कौन से आएंगे, ठीक है बच्चों। तो आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करना और हमारी टेक्स्ट बुक्स में भी लिखना, ठीक है बच्चों। अब हम अभ्यास चौथा करते हैं, चुनिए और भरिए। चलो देखते हैं। इसमें हमें सहायक बॉक्स में से सारे शब्द को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में रखना है। कौन से शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग यानी नारी जाति, ठीक है, यानी कि औरत। औरत में जो भी आ रहा हो हम उसे स्त्रीलिंग में रखेंगे। पुल्लिंग यानी पुरुष, ठीक है, जो भी पुरुष जाति में आता है उसे हम पुल्लिंग में रखेंगे। तो सबसे पहला शब्द है राजा। तो राजा किसे कहते हैं? हम पुरुष होते हैं, ठीक है, तो वो किस में आएगा? पुल्लिंग, ठीक है, तो ये हमारा सही है। फिर है रानी। तो रानी एक औरत है, ठीक है, तो उसे हम किस में रखेंगे? स्त्रीलिंग में, ठीक है। फिर है रजाई। रजाई भी एक स्त्रीलिंग है, ठीक है, क्योंकि रजाई तो ये स्त्रीलिंग है, तो हम इसे स्त्रीलिंग में रखेंगे। फिर है माता। तो माता भी स्त्रीलिंग है, ठीक है, हाँ। फिर है महाराज। तो महाराज
पुरुष में आएंगे, ठीक है। तो इसे हम कहाँ रखेंगे? पुल्लिंग में, ठीक है। तो ये हमारा सही है। फिर है पिता, तो पिता किस में आएगा? पुल्लिंग में, ठीक है। तो पिता। अब 2 ही बचे हैं, तो आपको उसे पहचानना है और टेक्स्ट बुक्स में आपको लिखना भी है। तो बच्चों, हमने यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया, अभ्यास भी किया, वीडियो भी देखा और पाठ को समझा भी। तो अभी आपको टेक्स्ट बुक्स में लिखना है और नोट्स भी बनानी है। तो नोट्स बनाने के लिए मैं आंसर की PDF आपको भेज दूंगी, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तो गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।